जी नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने एक बहुत सुंदर सा पैकेज है। आप लोगों को पता होगा कि व्हाट्सअप जो है, अभी आप लोग जो व्हाट्सअप देख रहे हैं वो भारत सरकार पर केस कर दी है। वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर जो है ये क्या विवाद है, किस तरह से आप लोग सुने होंगे न्यूज़ में, ट्विटर बंद हो जाएगा, फेसबुक बंद हो जाएगा, इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा। आखिर ये न्यूज़ क्या है, टूल किट क्या है, इसका मैं पूरा विश्लेषण करूंगा और आपको जानकर जो है बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा न्यूज़ है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ व्हाट्सएप का, कि आखिर व्हाट्सएप ने क्यों हाई कोर्ट में केस कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ख़िलाफ़ ये केस एक फ़ाइल कर दिया है हाई कोर्ट में 26 तारीख को। तो सबसे पहले मैं एक मिनिस्ट्री दिखाना चाहता हूँ, और आप लोग देखे होंगे श्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को, और इन्होंने 2016 में जो डिपार्टमेंट संभाला था वो एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस संभाले थे। उसके बाद 2019 में इनको एक और भार दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर का भी एक भार दिया गया था। 2019 में जो है ये दो पद पे हैं, एक तो हमारे कानून मंत्री भी हैं और एक आईटी सेक्टर के मंत्रालय भी इनको दिया गया है। तो इन्होंने जो है फरवरी के महीने में, 2021 का बात कर रहा हूँ, एक आर्टिकल एक दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये एक इंडिया टुडे से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है व्हाट्सअप जो है वो ये क्या कह रही है, व्हाट्सअप कह रही है, क्लेम कर रही है व्हाट्सअप कह रही है कि हमारी प्राइवेसी के साथ जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उनका कहना है कि चाहे फेसबुक को हो, चाहे व्हाट्सएप को हो, चाहे वो फेसबुक को हो, इंस्टाग्राम को हो, ट्विटर को हो, सबको बोली है अपना एक सर्वर बनाने के लिए, ताकि उसमें सारा चीज़ रिकॉर्ड हो। अगर कोई कल आतंकवादी गतिविधियां करता हो तो उसको जो है कम से कम रोका जा सके, उसको पकड़ा जा सके, उसका डिटेल लिया जा सके। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का कहना है कि इतने बड़े संख्या में, अब मान लेते हैं कि मैं व्हाट्सएप का ही बात करता हूँ, तो व्हाट्सएप का अगर बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 44 करोड़ जो है, 40 से 44 करोड़ जो भारतीय है वो व्हाट्सएप यूज़ करती है। तो अब व्हाट्सएप का कहना है कि मैं इतना बड़ा हेवी फाइल कहाँ से लाऊंगा, उसके लिए हेवी हार्ड डिस्क, हेवी कैपेसिटी वाला हार्ड डिस्क चाहिए होगा। इस तरह से फेसबुक को भी इंस्ट्रक्शन फरवरी में दिया गया था श्री श्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा, कि आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लोग जो है अपना जो भी है अपना एक डेटाबेस बना लें। तो अभी जो व्हाट्सएप है वो हाई कोर्ट चली गई है, और उनका हाई कोर्ट में सीधे बयान है कि वो हाई कोर्ट को व्हाट्सएप जाके कहती है ये प्राइवेसी के साथ खेल नहीं है। तो इस तरह का बयान का जब बाजी बोला जा रहा है, अब देखते हैं कि इसमें भारत सरकार जीतती है या व्हाट्सएप जीतती है। देखिए सही मायने में अगर बात करें तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब, ट्विटर, ये सब खतरे में है। खतरे में है क्योंकि ये सब सोशल साइट कुछ ही दिन में बंद भी हो सकता है। अगर ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की बात नहीं मानी, उनका रूल रेगुलेशन नहीं माना, तो हो सकता है कि आगे चलकर विवाद हो जाए। तो अब मैं पूरा इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। देखिए श्री श्री रविशंकर प्रसाद जो है, श्री श्री मैं जोड़ रहा हूँ, इनका नाम श्री रविशंकर प्रसाद है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 2016 में जो है इनको मिनिस्ट्री दिया गया था, लॉ मिनिस्ट्री, कानून मंत्री थे, लॉ एंड जस्टिस। और उसके 2019 में जो है इनको इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी मंत्रालय दिया गया। दो दो मंत्रालय संभाल रहे हैं, अच्छा काम किए थे इसलिए। तो इंडिया टुडे का मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, उसमें जो है व्हाट्सएप के द्वारा जो है क्या नोटिस प्राइवेसी का प्रोटेक्शन है, इसके बारे में सरकार एकदम साफ साफ कर रही है कि इक्विवेलेंट होना चाहिए। इसमें फरवरी महीने में गवर्नमेंट जो है सरकार को इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आप जो है एक हेवी प्लेटफॉर्म, ये इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप को कहा गया था लार्जर मार्केट आपके लिए है भारत, और इसलिए जो है आपको जो है एक हेवी हार्ड डिस्क बनाना होगा, ताकि कोई कल गलत काम फैलाए या दंगा फैलाए तो कम से कम उसको पकड़ा जा सके। तो इस तरह से जो है व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट चली गई है। अब उसके पास प्रश्न चिन्ह बनता है कि क्या वो अपना केस जीत सकती है, या फेसबुक आगे क्या करेगी, ट्विटर आगे क्या करेगी। इन लोगों के सामने बहुत बड़ा समस्या है, क्या उनका बात माना जाएगा भारत सरकार का। तो ये सब तो आने वाला समय में बताएगा। मैं एक और बात बताता हूँ, तो ये सब अभी हालांकि फेसबुक भी एकदम चुप है। 26 मई 2021 को जो है इन लोग का डेट
दिया गया था अंतिम डेट। इन लोगों का सेवा लगभग डेट समाप्त हो चुका है। रविशंकर प्रसाद जी जो है वो 26 मई 2021 तक जो है वो बोले थे, फरवरी महीने में ही बोले थे कि 26 मई तक आप लोग अपना जो है जो भी डेटाबेस है वो हमको पेश करेंगे। फेसबुक अभी भी कुछ नहीं बोल रहा है, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अब ट्विटर का विवाद तो आप लोग जानते होंगे। ट्विटर का विवाद के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो टूल किट है, ग्रेटा थनबर्ग जो है ये एक टूल किट, पहले मैं आपको बताता हूँ टूल किट होता क्या है। टूल किट जो है एक कंप्लीट बम है। अगर उसको अच्छा से यूज़ किया जाए तो एजुकेशन है, अगर उसको ख़राब से यूज़ किया जाए तो एक प्रकार का बम है। अब बोलेंगे बम कैसा है, थोड़ा डिटेल में बताइए। तो बम है एक प्रकार का, उसमें आप एक प्रकार का मान लो ये टूल किट है। इसको जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे इसको क्लिक करेंगे टूल किट को, तो टूल किट में क्या रहेगा, सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा कहाँ कैसे। अभी मान लो सीए चला है ना, किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये जो ग्रेटा थनबर्ग है ये भी जो है एक टूल किट को शेयर की थी, एक टूल किट को शेयर की थी। उस टूल में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था किस तरह से मतलब कि फैलाना है विवाद, किस तरह से कहाँ पर ही धरना में बैठना है, कैसा क्या है, सारा प्रोपेगेंडा टाइप का एक प्रकार का होता है। कि एक प्रकार का अगर मान लो एक सभा में 100 आदमी बैठे हैं, टूल किट मिल गया तो 80 आदमी को पता चल जाता है कि करना क्या क्या है, पहले बैठना है फिर विरोध करना है। तो टूल किट में एक प्रोपेगेंडा फैलता है। तो इसी को लेकर जो है ट्विटर से भी यहाँ ये स्टार्ट हुआ था ग्रेटा थनबर्ग। इसके बारे में जानते होंगे, ये जलवायु के बारे में बहुत जमकर बोलती थी। यूनाइटेड नेशन पे एक बार रो के बोली भी थी कि जलवायु जो है वो हम लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी नेता को बहुत सारा शब्द भी ये बोली थी। तो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में तो ये जो एक टूल्स किट शेयर की थी, हालांकि उसको कुछ देर बाद वो डिलीट कर दी थी, तब तक जो है ये वायरल हो गया था टूल किट। अब टूल किट को लेकर अब नया ट्वीट आया है कि अब जो इनको देख रहे हैं संबित पात्रा जी, ये एक टूल किट लेके आए हैं। ये इनका कहना है कि बीजेपी जो है, बीजेपी से बिलोंग करते हैं संबित पात्रा। तो संबित पात्रा जी का कहना है कि कांग्रेस जो है एक कांग्रेस का जो है कहने का मतलब ये है कि अब कांग्रेस एक टूल किट लाई है। इनका कहना है कि कांग्रेस एक टूल किट लाई है और उस टूल किट के माध्यम से भारत में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है, भारत में जिस प्रकार से ये आपदा आई है बड़ी, तो इसको जो है सही तरीक़ा से नहीं लिया जा रहा है, भारत सरकार सही से काम नहीं कर रही है। तो ये कहना है संबित पात्रा जी का। संबित पात्रा जी जो है पूर्ण रूप से कांग्रेस पर विवाद लगाएं, कांग्रेस पर हमला किए हैं और कांग्रेस को वो बोले हैं कि आपने टूल किट लाया है और एक प्रोपेगेंडा फैलाया है, इस तरह से वो बयानबाजी की हैं। तो अब जो है ट्विटर इस मामले में बोला, ट्विटर इस मामले में आगे आ गया। ट्विटर ने कहा कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, कांग्रेस में इसका कहीं कोई रोल नहीं है। तो इस बात पे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जो है वो छापा मारी ट्विटर के ऑफिस में। दिल्ली में उनका कुछ ऑफिस है, वहाँ पर ही छापा मारी और छापा मारने के बाद जो है ट्विटर भी जो है इसको इंटरनेशनल रिपोर्ट बताया, इसको पूरा इंटरनेशनल में ट्वीट किया कि जो भारत में मुझे परेशान किया जा रहा है, मुझे इस तरह से बोला जा रहा है। तो ये देखिए आजकल सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है ये कहाँ से कहाँ तक चला गया। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप में लेके चलता हूँ कि व्हाट्सएप विवाद क्या है। तो श्री रविशंकर प्रसाद जी ने बता दिया था, व्हाट्सएप को ही नहीं जितने सोशल मीडिया साइट है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, उनको बता दिया था कि आप जो काम करेंगे तो आपको एक प्राइवेसी देना होगा, सारा का डाटाबेस आपको इंस्टॉल रखना होगा। कभी भी हम किसी का डाटा मांग सकते हैं। यदि कोई आतंकवादी गतिविधि में है तो व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इन लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है कि इतना बड़ा डेटाबेस इन लोगों को रखेगा कैसे। हालांकि भारत से कमाती है पैसा तो डेटाबेस तो बहुत रखना चाहिए। अब ये हाई कोर्ट मामला गया है, हाई कोर्ट इसलिए लेके गया कि प्राइवेसी को लेके कि भारत सरकार सबका जांच करवाना चाहती है, सबका रिपोर्ट रखना चाहती है। ये सब बहुत विवाद है। तो इसमें आपका क्या सोचना है, आप लोगों का क्या थिंकिंग है, कमेंट में लिखें और बताएं टूल किट विवाद समझ में आया कि नहीं। टूल किट एक प्रकार का प्रोपेगेंडा होता है जो किसी के द्वारा भी फैलाया जा सकता है, वो कोई पार्टी विशेष नहीं है। ये ट्विटर का विवाद है। आने वाला समय में भारत सरकार और जितना भी सोशल मीडिया साइट है उन लोगों के साथ किस तरह का संबंध, ये मैटर सुलझ पाता है कि नहीं, ये सारा मामला शांत हो पाता है कि नहीं, आगे भी मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।